दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अब एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के खुफिया एजेंसियों को उलझा कर रख दिया। सवाल सिर्फ एक है, आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं? बताया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई अचानक सार्वजनिक रूप से गायब हो गए हैं। कई दिनों से वे ना तो किसी सभा में दिखाई दिए और ना ही उन्होंने कोई सार्वजनिक बयान दिया। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच एक रूसी सैन्य विमान तेहरान से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचा और उसी विमान से मोस्तफा खामनेई को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी खबर ने पूरी दुनिया में चर्चा छेड़ दी है कि क्या ईरान के नए नेता को गुप्त रूप से रूस भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले पूरी कहानी समझना जरूरी है। 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा हमला हुआ था। ये हमला अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान का हिस्सा बताया गया। इसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ईरान के धार्मिक नेतृत्व ने उनके बेटे मोस्तफा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पद संभालने के बाद से ही मोस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से लगभग गायब है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हवाई हमले में उनके पिता मारे गए, उसी हमले में मोस्तफा भी घायल हो गए थे। बताया जाता है कि उन्हें हाथ, पैर और चेहरे पर चोटें आई हैं और शायद इसी वजह से वे सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि युद्ध के हालात को देखते हुए रूस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और एक रूसी सैन्य विमान तेहरान पहुंचा है। उस विमान ने कथित तौर पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक के खतरों के बीच उड़ान भरी और मोस्तफा खामनेई को लेकर मॉस्को चला गया। अगर ये दावा सच है तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ ईरान का राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं, बल्कि संभव है कि वे उसके शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा में भी भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल रूस और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ सालों से काफी मजबूत हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे को रणनीतिक समर्थन दिया था। अब जब मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष चल रहा है तो रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोस्तफा खामनेई की नियुक्ति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि ये फैसला स्वीकार्य नहीं है और ईरान का नया नेतृत्व लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल भी साफ कर चुका है कि ईरान के मौजूदा शासन के किसी भी नए नेता को वह संभावित लक्ष्य मान सकता है। यही वजह है कि कई खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि मोस्तफा खामनेई को सुरक्षा कारणों से कहीं छिपा कर रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में उन्हें रूस भेज दिया गया है या फिर वे अभी भी ईरान में ही किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। इस रहस्य का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं चल रहे, बल्कि पर्दे के पीछे बड़े देशों की गुप्त रणनीतियां भी काम कर रही हैं। और अगर ये खबर सही साबित होती है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को रूस ने सुरक्षित निकाल लिया है, तो ये मिडिल ईस्ट की जंग को एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। क्योंकि इसका मतलब होगा कि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहेगी, बल्कि इसमें रूस जैसे बड़े शक्तिशाली देश भी शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।